दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से मैं आपके लिए कुछ और जानकारी लेके आया हूँ रेवेन्यू से संबंधित। देखिए, हमारे यहाँ पर एक चीज़ बोली जाती है किल्ला। मेरे पास 2 किल्ले ज़मीन है, 5 किल्ले ज़मीन है। तो ये किल्ला, मरला, कनाल, ये होता क्या है? सबसे पहले किल्ले को समझ लेते हैं। हमारा जो किल्ला होता है, जिसको आम भाषा में एकड़ भी बोला जाता है, तो 1 किल्ले के अंदर जो है 8 कनाल ज़मीन होती है, 8 कनाल। और एक कनाल के अंदर जो है 20 मरले होते हैं। सीधी सी बात है, 1 किल्ले के अंदर 8 कनाल ज़मीन होती है और 1 कनाल के अंदर 20 मरले, यानी कि 20 अट्ठे 160। 1 किल्ले के अंदर 160 मरले होते हैं। अब ये मरला जो होता है, इसकी पैमाइश क्या होती है? इसकी क्या पैमाइश होती है? 1 मरले के अंदर 30.25 स्क्वायर यार्ड ज़मीन होती है। 1 मरले के अंदर 30.25 स्क्वायर यार्ड ज़मीन होती है। तो एक कनाल के अंदर 20 मरले होते हैं, तो कनाल के अंदर कितनी ज़मीन होगी? 605 स्क्वायर यार्ड। एक कनाल के अंदर 605 स्क्वायर यार्ड ज़मीन होती है। फिर एकड़ की, पूरे किले की अगर हम बात करें तो 160 मरले होते हैं पूरे किले के अंदर, तो ये 4840 स्क्वायर यार्ड ज़मीन हो जाती है एक किले के अंदर। इसके बाद बिस्वासी, बिस्वा, बीघा, एकड़ भी आपने सुना होगा। अब ये जो होती हैं, ये 2 तरह की होती है, एक पुख्ता होता है और एक कच्चा होता है। तो विश्वासी क्या होती है? एक पुख्ता विश्वासी के अंदर 7.5625 स्क्वायर यार्ड ज़मीन होती है पुख्ता विश्वासी में, और कच्ची विश्वासी है तो 2.521 स्क्वायर यार्ड। फिर बिस्वा, एक बिस्वे के अंदर 151.25 स्क्वायर यार्ड पुख्ता बिस्वा अगर है तो उसके अंदर ज़मीन होती है, और कच्चा है तो 50.42 स्क्वायर यार्ड ज़मीन होती है। फिर इसके बाद बीघा क्या होता है? बीघा जो होता है, एक बीघे के अंदर 3025 स्क्वायर यार्ड ज़मीन होती है अगर वो पुख्ता है तो, लेकिन अगर वो कच्चा है तो उसमें 1008.33 स्क्वायर यार्ड ज़मीन होती है। फिर एकड़ की बात आती है तो 1 एकड़ के अंदर 5 बीघे और 12 बिस्वे होते हैं। ध्यान रखिए, 1 एकड़ में कितने? 5 बीघे और 12 बिस्वे, पुख्ता है अगर है तो। लेकिन अगर वो कच्चा है तो कच्चे में 4 बीघे और 75 बिस्वे ज़मीन होती है। इसके बाद एक और शब्द आपने सुना होगा, हदबस्त। हदबस्त क्या होता है? बाउंड्री ऑफ ए विलेज ऑफ रेवेन्यू एस्टेट। Each village or revenue estate is assigned a separate हदबस्त नंबर। रेवेन्यू एस्टेट की जो एक गांव की बाउंड्री होती है उसको हदबस्त बोला जाता है। पूरे गांव का जो रेवेन्यू एस्टेट है उस बाउंड्री को हदबस्त बोला जाता है। इसके बाद आपने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सुना होगा। मुस्ततिल नाम एक शब्द सुना होगा। रेक्टेंगल और मुस्ततिल क्या होता है? The land is divided into different rectangles oblique mustatils. The rectangle is represented by double I, big I रोमन वाला जो I होता है इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर 2 डंडियां अगर आपको नजर आए रोमन स्टाइल में I शेप में, तो वो रेक्टेंगल और मुस्ततिल को रिप्रेजेंट करती हैं। ईच मुस्ततिल कंटेन्स 25 खसरा नंबर्स विद खसरा नंबर 13 बीइंग इन द सेंटर। एक मुस्ततिल के अंदर 25 खसरा नंबर होते हैं और जिसमें 13 नंबर जो खसरा होता है वो बीच में, सेंटर में होता है। द होल्डिंग ऑफ द लैंड ओनर इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल मुस्ततिल नंबर फॉलोड बाय द खसरा नंबर एंड द एरिया ऑफ ईच खसरा नंबर। जो लैंड ओनर्स की जो होल्डिंग होती है वो रेक्टेंगल नंबर और मुस्ततिल नंबर के द्वारा मेंशन होती है, और उसके अंदर ही फिर उस आगे उनका खसरा नंबर मेंशन होता है कि इस व्यक्ति का ये खसरा नंबर है, इस खसरा नंबर में इसकी ज़मीन आती है। और अब लास्ट में हम जानेंगे कि खसरा नंबर क्या होता है। खसरा नंबर इज गिवन टू ए स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड इन द विलेज। स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसको खसरा नंबर दे दिया जाता है कि ये फलां खसरा नंबर है। वन और मोर खसराज फ्रॉम ए खतौनी। एक खतौनी के अंदर कई सारे खसरा नंबर, कई सारे स्पेसिफिक नंबर्स हो सकते हैं। वन और मोर खतौनी फ्रॉम ए खेवट। अब एक खेवट के अंदर फिर कई सारी खतौनी भी होती हैं, कई खतौनी, और फिर उस खतौनी के अंदर कई खसरा नंबर। तो
खेवट, पूरी खेवट के अंदर खतौनी होती हैं और खतौनी के अंदर फिर खसरा नंबर्स होते हैं, स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड। द खसरा नंबर्स इन ए खतौनी मे और मे नॉट बी मेंशन सीक्वेंटली, मतलब खसरा नंबर्स जो होते हैं वो सीक्वेंस में मेंशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए और लोगों तक जानकारी पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हौसला अफजाई के लिए लाइक भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।